गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कह रहे 5 क्रमिक सम संख्या। क्रमिक मतलब लगातार, और सम कितना है? तो जितने भी सम होते हैं और लगातार अगर नंबर है तो उसका एवरेज उसका ठीक बीच वाली संख्या होती है। तो सबसे पहला तो केस ये क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन, पहला डेड। तो यहां पे पहले तो ये क्लियर हुआ कि संख्या टोटल कितनी है? 5। तो 250 को हम क्या किए? 5 से डिवाइड किए, तो कितने आ गए? और 50 ठीक बीच वाली सम संख्या होगी। तो इसके बाद कौन और उसके पहले कौन? उसके पहले कौन? उसके बाद कौन? 54। ठीक बीच में बस वो रहना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर में बड़ी संख्या को जोड़ी जाए। तो 2116 में 54 अगर हम जोड़ते हैं तो 2100 कितने होते हैं? 70। और 50 से कितना कम है? ये 4 कम है, तो 25 में से 4 घट जाती है, और जितना कम है उसी का स्क्वायर लिखी जाती है। जैसे मान लेता हूं मुझे 48 का स्क्वायर करना होता, तो ये 50 से कितना कम है? तो 2 का स्क्वायर दाहिने तरफ। वही 2 25 में से घटा देंगे तो कितना? 23 होगा। मान लेते हैं 53 का स्क्वायर अगर करना है तो 50 से कितना ज्यादा है? तो 3 का स्क्वायर दाहिने तरफ, और वही 3 किस में ऐड हो जाएगी? तो 25 और 3। तो जब कभी भी 50 से ज्यादा या 50 से कम का स्क्वायर करना हो तो ऐड और लेस 25 में ही होता है, और जितना अधिक या जितना कम होगा उसका स्क्वायर। इसीलिए जब 46 का स्क्वायर 2116 लिखे थे तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि 25 से 4 कम 21 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। अगर ये 500 से ज्यादा हो जाएगा तो एक जीरो का केवल फर्क है। जैसे मान लीजिए 496 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 500 से जितना ज्यादा या कम का स्क्वायर कहेगा तो 250 में, वहां पर कितना था? तो यहां पर 250 में बढ़ेगा घटेगा, और उसी का क्या होगा? तो ये 500 से कितना कम है? तो 4 कम है, तो 250 में से 4 गया तो कितने? और उसी 4 का स्क्वायर कितना? दाहिने तरफ में हमेशा 3 अंक रहता है। जैसे मान लेता हूं 478 का स्क्वायर कितना कम है? 22। तो 250 में से 22 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200। उसी 22 का स्क्वायर 484। अगर अधिक होता तो जैसे 513 का स्क्वायर, तो ये 500 से कितना ज्यादा? तो 13 का स्क्वायर 169, और वही 13 250 में जोड़ेंगे तो 263 के बराबर। रूल एज पर सेम 5000 पर भी लागू होती है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 80 है, और यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 ज्यादा है, अगर ये 5 नहीं होता तो 4 गुना होता। ये 5 ही है जो ज्यादा और कम किया। अगर ये 5 नहीं होता तो कितना होता? 75 होता। अगर ये 5 नहीं होता तो दोनों के बीच में 4:1 का रेशियो होता। अगर वो 5 नहीं होता तो 4 गुना ही होता केवल। तो 5 अगर नहीं होता तो 80 से 5 खत्म 75। इसका मतलब ये कितना होगा? तो छोटी संख्या कितनी? बड़ी संख्या कितनी? 60 नहीं, 60 5 65 होता, क्योंकि 80 के हिसाब से। दूसरा तरीका क्या था?
छोटी संख्या अगर a होगा तो बड़ी संख्या उसके 4 गुने से 5 और दोनों जोड़ के किसके बराबर होता? तो a का मान कितना होता? 15 के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15। ठीक है। 3 व्यक्ति एक साथ टहलना प्रारंभ करते हैं और उनके कदम के माप क्या है? 40 सेंटीमीटर। दूसरे का क्या है? 42 सेंटीमीटर। और तीसरे का क्या है? 45 सेंटीमीटर। तो एलसीएम निकलेगा, लेकिन क्यों निकलेगा? सवाल यह है। तो 40 वाला अगला कदम फिर 40 का लेगा तो 40 40, अब फिर 40 का लेगा तो 120। तो टेबल चल रहा, ये 42 का टेबल चलेगा और ये, इसका मतलब हुआ कि तीनों के टेबल में जो वैल्यू पहले मिल जाएगा कॉमन, वही एलसीएम कहलाएगा। तो सवाल है, दो संख्या का एलसीएम जल्दी जल्दी में अगर निकालना हो तो कल वाला भी याद होगा, पहले भरदम आपस में काट लीजिए। तो 2 20 और 2, अब तो कटेगा नहीं, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितने हो गए? और 840 और 45 के साथ आपस में काटेंगे अगर, तो कितने से कटेगा? 15 से कटेगा। तो 15 पचे 75, 15 छक्के और 15 तिया, अब तो कोई नहीं कटेगा। 3 से गुना करना ज्यादा आसान है। 2520, 2520 सेंटीमीटर को 25 मीटर 20 सेंटीमीटर कहते हैं। अगर हम चाहते तो पहला और तीसरा से और इजी कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि 40 और 45 का एलसीएम डायरेक्टली 360 हम लिख सकते थे। ठीक है यहां तक। 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार कितना था? बाद में यह पता चला कि गलती से 87 किलो की जगह पर कितना किलो मापा गया। तो गलती क्या हुई? कम हुई या ज्यादा? तो सुधार क्या होगा? कम या ज्यादा? अगर आपने कम नाप लिया है तो सुधार तब होगा जब आप ज्यादा करेंगे। तो आपने कितना कम नाप लिया? 9 कम नाप लिया, और इस 9 का असर 20 पे पड़ गया होगा। इसका मतलब असर कितने का पड़ गया? तो औसत आपका 0.45 से कम हो गया। आपको सुधारना है, आप क्या करेंगे? बढ़ेंगे। तो जहां पे 89.4 था, जैसे ही 4.5 जोड़ेंगे तो 89.85 इसका उत्तर होगा। क्लियर? यानी हमने कम नाप लिया, हमको सुधार करने हैं तो ज्यादा करने पड़ेंगे। ज्यादा करना पड़ेगा तो औसत भी मेरा कम हो चुका, तो उतने ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? करेक्ट एवरेज चला जाएगा। ठीक है यहां तक। 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो इसका अर्थ ये हुआ, पहला रेशियो कितना है? 2.1/2 और कितना है? 2.1/। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि हम इस बात को समझ रहे हैं कि एक 2.5 है और एक 2.25 है। रेशियो काटने से ही नहीं बनता है, गुना करने से भी बनता है। अगर मैं दोनों तरफ 4 से गुना कर दूं तो डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा 10 और 9। नहीं होगा। मुझे दशमलव को हटाना है तो सीधे हम क्या कर सकते? और इससे मतलब सीधा हो गया कि आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अप्रैल का वेतन, तो आपके पास रेशियो क्या आया है? 10:9। तो अप्रैल का वेतन, कभी कभी क्या होती है, कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा, इतना हेडेक नहीं लेना है। अप्रैल का वेतन मार्च के वेतन से मतलब क्या? 9 से कितना ज्यादा है? तो 1/9 कितने परसेंट? अगर कहता कितना कम है तो फिर कहानी होती 1/10%
कम हो जाती। क्लियर यहां तक। दूसरा तरीका क्या था कि आप इसे बट्टा में कन्वर्ट कर लेते, तो 5/2 होते, 9 कितना होते, आप पहले कोना कोनी गुना कर लेते, तो 20 और 18, इसके बाद आप काट के 10 और 9 कर सकते थे। वर्तमान में माया और छाया, माया कौन है, बॉडीगार्ड मूवी देखे होंगे आप, उसमें छाया जो वर्तमान में भी युवराज सिंह की पत्नी है, हेजल कीच। तो माया और छाया के एज का रेशियो कितना था, 6:, और 15 साल के बाद कितना हो गया। तो एज की सबसे बड़ी खासियत क्या है, बढ़ेगा तो सब, हाँ या ना, और सेम बढ़ेगा, ये भी खासियत है। तो यहां से यहां कितना बढ़ा, यहां से यहां कितना बढ़ा, तो सवाल के मुताबिक 15 बढ़ना चाहिए, कितना गुना, तो 6×5 और 5×5 25। तो माया की वर्तमान उम्र कितनी साल है, पहली वाली लड़की है, पहली वाली लड़की 30 साल। अगर सेम नहीं बढ़ता तब क्या करते, कोई दूसरा मेथड नहीं लगाते, सोचना भी नहीं है, जब तक बराबर करेंगे तब तक सवाल ऐसे बनेगा, 6x 5x दोनों में 15 जोड़ी जाएगी, इसमें कोई लाज शर्म वाली बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई बढ़ेगा और कोई घटेगा, तो 8×6 48, 9×5 45, 3x बराबर कितने के, 15 के, और x की वैल्यू कितने के, 5 के। क्लियर। एज अगर सेम नहीं बढ़ा तो बराबर करने से जल्दी उत्तर देगा, ये ध्यान में रखना है। ए, बी और सी ने कुछ पूंजी लगा करके व्यापार को प्रारंभ किया, और समय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2, 3 और 5। हम सब लोग जानते हैं कि कैपिटल में जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो किसका आता, प्रॉफिट का। तो यहां से 3 धारा बहेगी, एक धारा बहेगी कि अगर मुझे केवल पूंजी निकालना हो तो प्रॉफिट बटे टाइम, और अगर केवल टाइम निकालना हो तो प्रॉफिट बटे कैपिटल। मुझे निकालना क्या है, पूंजी, पूंजी निकालना है तो प्रॉफिट बटे, प्रॉफिट कितना है 6, टाइम कितना है, तो 6/2 3 नहीं होगा, क्योंकि 12/3 4 और 10/5, इसका मतलब रेशियो नंबर सी। समझ में आया कुछ। क्वेश्चन नंबर 83, पानी 2 चीज से मिलके बनता है, एक का नाम हाइड्रोजन है और दूसरे का नाम, तो 1/7 का मतलब क्या हुआ कि 7 अगर पानी है वाटर, तो उसमें जो 1 है वो क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर 1 है तो बाकी के 6 क्या है, ऑक्सीजन है। और पानी है ये 350 ग्राम, तो 7 के बराबर में 350 ग्राम, तो 1 की वैल्यू कितना ग्राम, तो 6 की वैल्यू कितना ग्राम, तो ऑक्सीजन पूछ रहा है तो 350 ग्राम, सॉरी 300 ग्राम, 350 तो पानी दिया हुआ है, 300 ग्राम। क्लियर यहां तक। दूसरा क्या तरीका था, तो सिंपल तरीका था कि जब पानी हमारे पास 350 ग्राम है तो उसमें से 1/7 अगर 50 हमारे पास हाइड्रोजन है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 300 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, एसिड और पानी के बीच का अनुपात कितना है, 1:4, और यही मिश्रण दूसरे में कितना है,
4:5, और दोनों को मिला करके जो बना उसमें अनुपात कितना है? तो कल के सेट में भी ये क्वेश्चन था, तो हम कहेंगे कि एसिड की मात्रा 1/5 फर्स्ट में, 4/9 सेकंड में, और दोनों मिला देंगे तो एसिड की मात्रा कितनी? अगर हम एसिड के जगह पर में पानी से भी सवाल बनाएंगे तो सेम आंसर देगा। हमारे लिए समस्या 9 और 5 है, तो तीनों को 45 से गुना कर देंगे। 45 ही एक ऐसी संख्या है जो गुना करके सब मामला निपटा देगा। और गुना करके देखना नहीं है, समझ में आ गया होगा कि यहाँ 9 है और यहाँ 10 है, तो अंतर कितने का? यहाँ 20 है और यहाँ 10 है, तो अंतर कितने का? तो 10:1 का क्या होगा? रेशियो होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 85। जय को मराठी में 33, अंग्रेजी में 35, गणित में 38, हिंदी में 28, समाज शास्त्र में 26 अंक मिले। एक विषय में विद्यार्थी को अधिकतम 40 अंक मिल सकते हैं, मतलब सारा सब्जेक्ट 40 नंबर का है। तो टोटल जय का प्रतिशत क्या था? सबको जोड़ लेते हैं। 8 6 14 8 22 5 27 3 30 हो गया, 3 3 6 3 9 3 12 2 14 16 160 नंबर मिला है टोटल। कितने सब्जेक्ट है टोटल? 5 सब्जेक्ट हैं, 200 नंबर हुए। 200 में 160, तो 100 में 80 ही होगा ना? दो 200 में 160 है, तो 100 में कितने होंगे? तो 80% नंबर हुआ। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 86। 30% की क्या हुई? तो 30% की हानि पर जब सामान बेचेंगे तो 10 का चीज हम 7 में बेचेंगे, और 30% के लाभ पर अगर इच्छा है तो फिर 10 का चीज हम 13 में बेचेंगे। या हम कह सकते हैं कि 100 रुपया का चीज भारत देश के बिहार राज्य के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के हसनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 की पावन धरती से प्रणाम। आगे लिखना भूल गए, वार्ड नंबर में जिनका नाम है नाम सहित भारतवर्ष से है ना? कौन सा? हाँ, टोला भी। उसके इमोशन को समझिए कि प्रणाम करने के लिए वो कितना इलाका हमको घुमाया है। आप इस बात को ना समझ के आप टोला मोहल्ला खोज रहे। अगर वो टोला लिख दिया तो समझ रहे हैं कि आपका डिस्कशन रुक जाएगा, उसका टोला पढ़ना पड़ जाएगा। तुम कंटिन्यू, बस फ्री हो गया। 100 रुपया का सामान अगर सीपी था तो आप पहली बार में कितने में बेचे? 70 में। और 100 रुपया के सामान पे 30% का लाभ लेके कितना में बेचना चाह रहे? 130 में। तो इसका मतलब आपके विक्रय मूल्य का अनुपात 7:13 होगा। आप बेच चुके हैं 7 में, बेचना किस में है? आप ही बताइए। वैल्यू कितनी है? 6384। ये 6384 वैल्यू किसकी है? अगर कोई पूछे तो 7 की। तो वैल्यू बट्टे किसकी आई? वही तो हम सोचे कि काला काला कैसे हो गया। वैल्यू बट्टे किसकी? 7 की। और चाहिए जिसकी, किसकी चाहिए? 13 की। ये ना हुआ? तो काट देते हैं। 7 9 में 63, 912, 12 13 156, 18, यही ना होगा हो? 18,100। 13 9 117 ना, तो 118 56, एक आगे पीछे हो गया है ना? अब हो गया ना? 11,856। इमोशनल हो गया ना, एक डबल लिखा गया। क्लियर यहां तक? अर्थ ग्रह एशिया महादेश छूट गया। करेगा बकैती तुम लोग? हाँ, क्या चीज? कुछ समझ में नहीं आया ना?
अब समझ में आ जाएगा। 7 बराबर 63 84 के 912 गुना तो 13 बराबर कितने के? अब तो समझ गए, वही लिखा हुआ है वो, वैल्यू बट्टे किसकी चाहिए जिसकी। 87 नंबर, 625 रुपया में बिक्री करने पर जितना मुनाफा हुआ उतना ही नुकसान 435 में। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं पूछूं कि ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 के बारे में विचार कीजिए, तब क्या कहेंगे? मतलब 2 जो है वो 3 से जितना कम है उतना ही 4 3 से, इसका मतलब ये 3 कहां है? ठीक बीच में, और ठीक बीच को कहते हैं औसत। तो आपका जो लागत है उससे 625 उतने दूर है जितने की 435 दूर है। इसका मतलब दोनों का औसत 6 4 10 160 बट्टे 2 530 नहीं होगा? अरे हाँ या ना? अब यहां पे 2 3 4 नहीं हुआ कुछ नहीं, इसमें को पदन कीड़ी होती है, जिसको मारिएगा तो अजीब टाइप का महकता है, वही घूमते रहता है। तो अब इसके जगह पे मैं क्या करता हूं, अपने डेटा को भर देता हूं। 625 में बेचने पर आपको जितना लाभ हुआ उतना ही 435 में बेचने पर क्या हुआ? हानि हुआ। इसका मतलब आपका जो क्रय मूल्य है वो कहां है? ठीक बीच में, यानी दोनों के जोड़ का आधा। इसीलिए किताब में लिखा होता है SP1 प्लस SP2/2। लेकिन ये मेथड जल्दी हम सजेस्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कभी कभी दुगुना और तिगुना हो जाता है, तो उस केस में नियम क्या हो जाता है? तो फिर वही बात, जैसा देश वैसा भेष। टेस्ट कब होता है बिहार एसएससी का? दिन में 12 बजे से। ए टिप रहे हो, मैसेजवा में कम से कम जवाब दे दिया करो, धंधा के टाइम है। बताइए, इसे बोलना पड़ेगा। लगल है अपना काम में कि ताकि जल्दी से निपट लेंगे तो जाके भोज खाएंगे। इसको पते नहीं कि रसगुल्ला इस बार टूटवे नहीं करेगा तुमसे। जो जो रसगुल्ला खाएगा सबका सुबह में अटकेगा। देखिए, ये प्रदीप सर का बेटा है, इसमें प्रदीप सर का अधिकार है। ये पार्टी आपको प्रदीप सर से लेनी चाहिए। तो कल जब आएंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा रसगुल्ला कहाँ हमारे बेटा के होगा। हम जरूर आपको 2 कट्ठा जमीन न लिख दिए तो जो कहिएगा। आप काय टेंशन ले रहे हैं? हम गरीब आदमी हैं। तो फिर आइए हम आपको पैसा बांटना सिखा देते हैं। फिलहाल पहले पर 15% 4 साल का साधारण ब्याज, दूसरे पर 20% 3 साल के साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब कहने का सेंस, पहले पैसा का 60% ब्याज पीआरटी होता है और दूसरे के 60% के बराबर होगा। तो इससे तो एक बात तय हो गई कि दोनों बराबरे हो गया। जैसे ही दोनों बराबर हुआ, इसका मतलब पहला भी 43 दूसरा भी 43 हो। इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया? 0 हो गया। फी कितना है? अभी तुरंत करवाते, तुरंत। बकलो लिखो ना जी। सुनो ना, पूरा महीना के साथ एगो सेट का लिखना। जैसे एक सेट का दाम मान लीजिए 20 रुपया हुआ, अब पूरा सेट का मान लीजिए 600 हो गया, तो भारी भरकम लगता है ना, 20 लिखो। ये समझ में आया कि नहीं? जब धन बराबर होंगे तो अंतर क्या होगा? 0 होगा। कल रात का क्लास अगर आप देखे होंगे तो चोर पुलिस का यही कॉन्सेप्ट था कि जब दोनों चोर और पुलिस के बीच में दूरी 0 हो जाती है तो चोर पुलिस से मिल जाता है। ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन कहानी अच्छी नहीं है, क्योंकि चोर पुलिस को, पुलिस चोर को पकड़ लेता है। हाँ। तो डिस्टेंस दोनों के बीच का 0। आप ही बताइए, 42 महिला किसी काम को कितने दिन में करती है? गलत बात। 3 छक्के और 3 सत्ते
मतलब दिन लग गया कितना? 6 से 7। अरे दिन कितने लग गए? 6 से। तो महिला कितनी लगेगी? 7 से। तो 7 छक्के, तो 6 छक्के नहीं होगा। अगर दिन 18 दिन में जो काम हो रहा था वो काम कितने दिन में होने लगा? तो दिन अगर हो गया 6 से 7, तो दिन अगर बढ़ गया, इसका मतलब महिलाएं क्या हो गई? घट गई। मतलब 7 महिला जहां काम करती थी वहां कितना महिला काम करेगी? 6 महिला काम करेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट, अब यहां पर सवाल सीधा है कि 42 महिला किसी काम को 18 दिन में कर सकती है, तो 42 गुने 18 हम लिखे हैं, दिखने रहा अलग बात है, कीड़ा का कमाल है। तो 42 गुने कितने? 18। M1 इंटू D1 बराबर कितनी महिला? 21 दिन। तो आप यहां से भी कह सकते थे 21 दूनी 42, 18 दूनी 36। लिखा तुम? लिखा? प्रत्येक 200 मीटर की लंबी 2 ट्रेन एक दूसरे को समानांतर लाइन पर 20 और 30 के रफ्तार से चलती है। पहली बार मिलने से लेकर एक दूसरे को पार करने में कितना समय बीतता है? किधर मिलती है? एक दूसरे की ओर। एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब 2 ट्रेन है तो 400 मीटर की दूरी तय होगी। आएगा? ओके। और दोनों का स्पीड कितना होगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। टोटल दूरी क्या हुआ? जैसे ही क्रॉसिंग हुआ कि दोनों के लंबाई के जोड़ के बराबर दूरी तय होती है। विपरीत दिशा में क्या होती है? तो दोनों का स्पीड जुट जाती है। और ये है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से, तो 50 अट्ठे कितने हो गए? 18 अट्ठे 144 भागा 5, 28.8 सेकेंड। सर मैथ बातचीत से बनता है, आप मानिए सर, गाना सुनाइए विपिन सर जैसा। ये सर तो वो सर अच्छा गा लेते हैं तो हम भी अच्छा गा लेंगे। हाँ? हम जीवन में अगर गाना गाते तो हमारे घर वाली सुंदर नहीं होती। हाँ, ये मैंने मजाक नहीं किया। एक हौज 6 घंटे में और दूसरा कितने घंटे में? 8 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया गया और 2 घंटे के बाद किसको बंद किया? 2 घंटा तक कौन चला? 2 घंटा तक ए चला। कितना घंटा तक बी चला? हमको नहीं पता, आपको पता है? लेकिन टोटल जितना भी चलेगा कितना? तो आंसर कितना होगा? 16/3 नहीं होगा? पहले तो x का मान निकलेगा ना। 1/3 घटेगा 2/3, तो 16 कितना हुआ? तो 16/3 का मतलब कितना हुआ? 5.1/। तो b पूरा 5 घंटे प्लस 1/3 चला, जिसमें 2 घंटा किसके साथ था? हाँ, तो बाकी क्या होगा? 3.1/3। रास बिहारी, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग? तुम गाना आता है? एक्चुअली एक बच्चा था, समझे? तो उस बच्चा को उसकी मम्मी ट्रेंड की थी कि जब भी तुमको सुसु लगे तुम गाना गाना। अब जब जब उसको सुसु लगता था वो गाना गाने लगता था। एक दिन मम्मी चली गई मायके, पापा के पास सुतल था। बोला पापा गाना गाना है। पापा बोले रात में कोई गाना नहीं गाता बेटा, चुपचाप सुत। बोला पापा जोर से गाएंगे। बोले बहुत दम मारेंगे। जोर जोर से कैसे गाएगा? सुत आराम से। लास्टली बोला पापा जोर से गाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पापा बोले आराम से मेरे कान में गाओ ताकि किसी को सुनाई ना दे। अच्छा, बहुत लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा, कुछ लोग आधा रास्ता में जाके हंसेगा, अरे अरे
कुछ तो कल एम 3 घंटे में, हाँ क्या चीज, ये बढ़िया गवैया है ना। एम कितने घंटे में, 3 घंटे में। एन प्लस पी कितने घंटे में, 3 घंटे में। और एम प्लस पी कितने घंटे में, 2 घंटे में। सबसे पहला काम तो 6 ही होगा। अगर 6 होगा तो एक बात क्लियर हो गई कि क्षमता कितनी, क्षमता कितनी और क्षमता कितनी, 3 का। अब आप ही बताइए, M2 M प्लस पी 3, तो P की क्षमता कितनी। अगर P की क्षमता 1 तो N की क्षमता कितनी, 1, 2 में से 1 तो काम 6 है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या चीज, ठीक तो है। M 3 घंटा, N प्लस पी 3 घंटा और M प्लस पी, आंसर कितने हो जाएंगे, 6 घंटा आंसर होगा इसमें। यहां पे डेटा में कुछ गड़बड़ होगा, जैसे दोनों 3 घंटे दे दिया है ना, उसमें कुछ गड़बड़ होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर ना। एक आदमी अपने आय का एक हिस्सा खर्च करता है, एक हिस्सा बचाता है। उसका खर्चा है 27, उसका बचत है 2, उसकी आमदनी कितनी रही होगी, 29 ना। यानी उसका खर्चा है 27, उसका बचत है 2, तो उसकी आमदनी, और आमदनी दिखा कितना रहा है, 725। कितना टाइम्स हुआ, 25 टाइम्स। तो उसकी बचत कितनी होगी, 25 दूनी 50 का बचत होगा। बिहार एसएससी बैच का असाइनमेंट का भी क्वेश्चन करवा दीजिए, वो तो बैच में हो ही रहा है ना। क्लियर यहां तक। जिसको ज्यादा मैथ पढ़ने का मन करे, रात के 10:30 बजे से जग जाओ। इस टाइम में रोटी बना रहा होता है सब, यूट्यूब पे आ जाओ। बस यही नाम है, यूसी झा, उदय सर। दोनों नाम साथ में रखता हूं क्योंकि 1-2 बार धोखा हो गया था, लोग ही नहीं पहचान पा रहे थे। क्लियर। जितना पढ़ना है पढ़ते रहो भर दिन बैठ करके। उसके बाद क्या करना है, बैच की पढ़ाई कर ही रहे हो, उसके बाद क्या करना है। हाँ नहीं, भर रात नहीं रहते हैं हम, भर रात लाइव रहते हैं। यूट्यूब तो 10:30 बजे से रहता है। जैसे मान लीजिए यूट्यूब का क्लास खत्म हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोग तो सूत जाइएगा, हम करेंगे क्या। ब्याह हुआ है नहीं, बाल बच्चे, तार आदमी है नहीं, बस के पढ़ते रहते 3 बजे 4 बजे 5 बजे भोर तक पढ़ते रहे। चतुष्कोणीय किसी को पता है किसको कहते हैं, 4 कोना, यानी 4 कोना वाला कुछ भी हो सकता। तो उसके लिए आपको लिखा चौड़ाई लंबाई, इसका मतलब अब क्लियर हो गया कि ये आयत है। आयत है तो क्या है, लंबाई का 60% है। 60% का मतलब लंबाई 5 है तो चौड़ाई कितनी, तो परिमाप कितना, 5 3 8, 8 का डबल। अरे बोलिए जजमान, हाँ 5 3 8 का डबल 16 ना परिमाप। 16 बराबर कितने के, 50 गुना तो 150 क्या होगा चौड़ाई। ये कितना होगा, 50 पंचे 250 होगा। हमसे क्या पूछा गया, क्षेत्रफल 15 गुने 25 375, 37,500। कुमार सत्यम लिख रहा है झूठ बोल रहे सर, तो क्या बोले, घर वाली है, ये सब चीज बोलने वाला बात है। हो आधा आदमी। हाँ अच्छा, यूट्यूब पे लाइव है तो वो तो देख रही होगी ना कि हमारे साजन क्या कर रहे हैं। हैं घर जाएंगे तो पूछेगी नहीं, घर में जैसे ही बर्तन का आवाज खूब जोर से आया समझ जाएंगे हम लाइव में कुछ हुआ। हाँ? सफल वैवाहिक जीवन का एक ही मूल मंत्र है, आप हमेशा सच बोलिए। और सच बोलना सबसे बढ़िया क्या है, मत बोलिए, चुप रहिए। सामने वाला चिल्ला रहा है, गुस्सा आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कूल।
हम अपने जनतव्य पूरा घर में लाइव पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि घर पे बोलने की हिम्मत हमारी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। मायके से आई, घर हम अपने हिसाब से पूरा साफ रखे थे जितना होना चाहिए। हम उसको वीडियो कॉल करके दिखा दिए कि तुम्हारा घर एकदम नीट एंड क्लीन साफ है। हाँ बोली। आते ही बेटी दोनों, उसकी माई, वो जो भर की सुबह 6 बजे में उठे, हुआ क्या, इतना कचरा रूम। हम बोले हाँ, हमने कुछ नहीं। उसके बाद बोला, फिर आंख बंद करके सूत गया। एकदम कूल नींद हुआ मुझे 9 बजे तक। काम तो था ही जगह हुआ, बाकी समझ ही गए होंगे। ब्याह तो हुआ नहीं तो बाकी क्या समझिएगा, है ना। है मतलब कहने का सेंस, बर्दाश्त करने की एबिलिटी डेवलप कीजिए। कुकिंग ऑयल समझते होंगे, 25% अगर बढ़ जाती है तो 20% घट जाएगी, नहीं होगी। यानी 25% बढ़ने का मतलब 4 से कितना हो गया, तो कितना घटाना पड़ेगा, एक कितने से, 5 से, 1/5 का मान कितना परसेंट, 20%। ऐसे ये किसी भी किताब का पहला फंडामेंटल परसेंटेज यही है। सबसे बेहतरीन सवाल, समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 108 है, अंदर से 108 है, बाहर से कितना होगा। अगर अंदर से 108 है तो बाहर से कितना होगा, क्योंकि किसी भी बहुभुज के अंदर और बाहर दोनों कोण का योग 180 होता है। ठीक है, तो 108 अगर भीतर है तो बाहर कितना है। अब बाहर का खासियत यह है कि टोटल 360 होता है। तो आप बताइए 360 टोटल हो ही सकता है, जिसमें से एक 72 है, तो कितने पर 360, तो उसमें बहुभुज कितनी हो सकती, भुजा 5 हो सकती। सर आज घर जाइएगा, क्लास आपका लगेगा, बिल्कुल नहीं। हमको जाना है भोज खाने प्रदीप सर के यहाँ। बेटा मैथ के टीचर है, हम भी गुना भाग करके रखते हैं, है कि नहीं। किसका फॉर्मूला, वो हमको तो आता ही नहीं है। हम तो सीधा बोले कि जीवन में 2 ही रास्ते हैं, एक अंदर और एक बाहर। अगर अंदर में 108 है तो बाहर कितना है, 72 है। अब बाहर 360 से ऊपर हो ही नहीं सकता जोड़ के, तो 72 पंचे जैगो कोना तैगो भुजा। क्लियर। तो n-2 3 करने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है। किसी बल्लेबाज ने 11वीं पारी में कितना रन बनाया, 11वीं में 100 रन बनाया। उससे पहले 10 पारी खेल चुका था, 11वीं में 100 रन बनाया। टोटल मैच कितने हो गए, औसत कितने से बढ़ गए, 5 से बढ़ गए। इसके बाद कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधे a बराबर 45। कैसे, 11 में से 10 गया a, अब 55 घटेगा 100 में से 45, तो पुराना एवरेज कितना, पूछ क्या रहा है, नया एवरेज 45 और 5 50 का। सर आप कहां से हैं, पटना। रवि रंजन घाटशिला, घर तो जाइएगा ना सर भोज खाने के बाद। गुड, अगले जन्म में तू ही से ब्याह करेंगे, समझे, झंझटे खत्म। अच्छा विश्लेषण देख रहे हैं, खाली छेड़ दीजिए बस, उससे कम में विश्लेषण चाहिए इसमें। 100% नंबर, आपका भी ब्याह होगा जल्दी। हमको पता था कि हम थोड़ा बोल के छोड़े हैं, बाकी सब लोग सोच रहे होंगे घर जाएंगे तो क्या होगा, अरे बीबी हमारी है, हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे हमारा मुद्दा है, हम पिटाएंगे नहीं पिटाएंगे मेरा मुद्दा है। आप लोग यदि इतना चिंता कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। या तो आप एक्सपीरियंस सोच रहे हैं? आयताकार प्लास्टिक की सीट समझते, आपकी शादी हुई है, हाँ तो फिर हकीकत कैसे समझिएगा आप। जिसका ब्याह हुआ वो बतियाएगा, बाकी किसी से बात नहीं करेंगे। आपकी शादी नहीं हुई है, शादी के बाद आप बतियाइएगा, मम्मी पापा से बतियाएंगे, आपसे क्यों बतियाएंगे ना। जिसकी शादी एकदम नहीं, इस मुद्दे पर एकदम नहीं। जिसके पैर न फटे बबाई, वो का जाने प्रीत पराई। पापा आपकी मम्मी का, अब ना पॉइंट ये है, आप इसको आप फोन करके पूछिए, मम्मी से फोन करके पूछिए, परेशान होने की बात, इतना हेडेक ही नहीं लेना, ये प्राकृतिक सत्य है, इसमें हेडेक ही नहीं लेना।
कौन बोला ये बात आपको? आप देख रहे हैं ना, जब आपकी शादी होगी तब हम पूछेंगे उनसे। मेरा एक मित्र है, 8 बजे रात में वो दुकान पे बैठा हुआ था। एक दिन हम बोले तू जब दुकान तुम्हारा बंद हो गया तो तू घर जाओ। बोला यार कल 9 बजे पहुंच गए। बोली कि 1 घंटा पहले तुम आ गए। तो हम बोले तो आज क्या करोगे? बोला 10 बजे जाना है। तो हम बोले काहे? तो 9 बजे पहुंचे थे तो 1 घंटा पहले बोली, तो जरा सोचो 8 बजे दुकान बंद हुआ तो हम अगर अभी जाएंगे तो 2 घंटा पहले हो जाएगा। हम 2 घंटा बाहर कहीं खेत में बैठेंगे, पोखरी पर बैठेंगे, तो कैसे कह रही हो? तो वो जब घर पहुंचेगा तो टाइम पर न पहुंचेगा, आज्ञाकारी पति। लेकिन उसका दर्द कौन जाने, बेचारा भटक रहा है। अच्छा, एरिया कितना होगा? 65 गुने 4। ये सारी बातें हास्य और मनोरंजन के लिए की गई बातें हैं। ये हमारा देश ही ऐसा है, काल्पनिक बातें हैं। चलिए ठीक है, दिल बहलाने के लिए गाली भी, ये भी ख्याल अच्छे हैं, मान लेता हूं। 65 गुने 40 कितने हो गए ये बताइए? 65 गुने 40 कितने? 360। 65 गुने 40 कितने? 65 गुने 40 2600 ना। तो 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल हुआ ना। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला? वर्ग मीटर। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलते तो 100 से भाग पड़ती, उसको बदलते तो फिर 100 से भाग पड़ती, यानी 10,000 से भाग पड़ेगा। तो इससे एरर से बचने के लिए आप इसे ऐसे बनाइए। का कैंसिल करें? अच्छा यहां पे आओ, तो यहां पे क्या हो गया? 65/100 मीटर हुए, 40/100 मीटर हुए, अब 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर कॉस्ट हुआ। अब समझ गए? तो यहां एरर नहीं होगी, वहां एरर के चांसेस बढ़ते हैं। तो अब क्लियर हो गया। 2/5, 5 चौके 20, 4 25, 5 पचे 25, 5 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 5 रुपया 20 पैसा। क्लियर यहां तक? बढ़े आगे। 99 नंबर। एक शंकु की त्रिज्या कितनी है और तिर्यक ऊंचाई कितनी है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम सब लोग जानते हैं कि पाई आर। बना बनाया क्वेश्चन है। इसका मतलब 22/7 21 गुने 10। तो आंसर कितना होगा? 600। इसी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। और आजकल जो एग्जाम में आ रहा है वो आ रहा है घुमावदार सतह। शंकु में आता है टेंट के नाम से और कैनवास। तो ये वर्ड मीनिंग पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 100। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 8 है, कर्ण 10 है, तो पक्का है कि ऊंचाई 6 होगा कि नहीं होगा? 6 8 10 का ट्रिपलेट है। तो क्षेत्रफल क्या होती है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 24 वर्ग सेमी क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल होगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।